सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। और ये जो कंसेप्ट है ये मेरा फेवरेट कंसेप्ट है और इसके ऊपर बात करने के लिए मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक गाइड की तरह वीडियो होगी कि कैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे आप इस टाइम के ऊपर एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। सो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि यहां पर मैंने आपके लिए टोटल 5 पॉइंट्स बनाए हैं और अगर आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन फॉलो करते जाएंगे तो आप अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी को बहुत ही आसानी के साथ स्टार्ट कर सकेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना है। साथ ही साथ हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और कुछ आपको मैं प्रोजेक्ट आइडियाज भी दूंगा ताकि आप अपने एंड्रॉयड के कंसेप्ट को और भी ज्यादा बिल्ड कर सकें। तो इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने की डिस्कशन से पहले एक कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो होती है कि हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए सिस्टम कैसा चाहिए, मींस कि उसमें स्पेसिफिकेशन कैसी हो, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए। तो ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो रैम की होती है। रैम की जो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो टूल है वो थोड़ा हैवी टूल है। उस टूल को चलाने के लिए कम से कम 8 GB रैम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो वो चल जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो सकती है। और साथ ही साथ सिर्फ एक टाइम के ऊपर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ही चलेगा 4 GB रैम के ऊपर। बेटर है कि आप 8 GB रैम के ऊपर अपग्रेड कीजिए अपने सिस्टम को और 8 GB रैम में बहुत ही आसानी के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो चल जाता है। और अगर आपके पास 8 GB से ज्यादा रैम है तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बहुत बढ़िया है। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही आसानी के साथ चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम है तो ये नहीं सोचना कि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख ही नहीं सकते। आपका एंड्रॉयड स्टूडियो चल जाएगा लेकिन उसके साथ और कोई एप्लीकेशंस आप नहीं चला सकते और परफॉर्मेंस थोड़ी कम आएगी, लेकिन आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। निराश नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करना और देखते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि अगर हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना है तो लैंग्वेज कौन सी सीखे। हमारे पास एंड्रॉयड में 2 लैंग्वेजेस आती हैं। सबसे पहली है जावा, दूसरी है कॉटलिन। मैं यहां पर राइट कर देता हूं। लैंग्वेज हमारे पास 2 आती है, जावा और कॉटलिन। अब इस वीडियो को 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। सबसे पहले तो जो टोटली बिगिनर्स हैं जिनको सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करनी है, पहले उन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं की, सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही सीखनी है, अपने एप्लीकेशंस ही बनाने हैं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिनका की थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, मींस कि उन्होंने पहले सी प्लस प्लस पाइथन जावा लैंग्वेज सीखी हुई है। उन दोनों स्टूडेंट्स को नजर में रखते हुए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किस लैंग्वेज के साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टोटली बिगिनर हैं, जिनको पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है और वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करके ही प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कॉटलिन से स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि जो कॉटलिन है वो एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड की और साथ ही साथ जो कॉटलिन है वो आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स भी सिखा देगी। मींस कि इसमें भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, लूपिंग होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट भी यहां पर आता है। अगर आप एक बिगिनर हैं जिन्होंने पहले कोई भी लैंग्वेज वगैरह नहीं सीखी तो आप कॉटलिन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट को। लेकिन यहां पर आपको जो कॉटलिन लैंग्वेज है वो बहुत ही इन डेप्थ जाकर सीखनी पड़ेगी। मींस कि आपको सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं, लूप्स कैसे लगते हैं, क्लासेस कैसे होती हैं, इनहेरिटेंस कैसे होती है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सभी जो कंसेप्ट है ये कॉटलिन में भी है और आपको अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉटलिन लैंग्वेज को इन डेप्थ में सीखना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने पहले सी प्लस प्लस जावा पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है और उनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत पता है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पहले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लिया है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट को। क्योंकि जावा अगर आपने सीख ली है तो आप डायरेक्टली एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कॉटलिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड की, ज्यादातर इस टाइम के ऊपर कॉटलिन में ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो रही है। आगे जाकर आपको कॉटलिन में स्विच होना पड़ेगा। अगर आपको जावा आती है और आप डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट को तो आप कर सकते हैं, आप जावा के साथ जा सकते हैं, लेकिन आगे आपको स्विच करना पड़ेगा कॉटलिन में।
सो अगर आप कोटलिन को सीखना चाहते हैं तो जावा आपको आती है, कोटलिन में स्विच करना है, बहुत ही आसानी के साथ आप स्विच कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने जावा के साथ स्टार्ट करना है या कोटलिन पे स्विच होकर कोटलिन के साथ जाना है एंड्रॉइड में। आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया कि आप कोटलिन से स्टार्ट कर सकते हैं और जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो जावा या कोटलिन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको कोटलिन में स्विच करना पड़ेगा। और जावा टू कोटलिन बहुत ही आसानी के साथ आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। अब फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, लैंग्वेज कौन सी सीखनी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। अब पहला टास्क आपका यही है कि सबसे पहले आप एक लैंग्वेज सीखिए, और अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपने जावा के साथ ही आगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है, तो आप अब सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लर्न अबाउट टूल। अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो करनी है, लैंग्वेज हमें आ चुकी है जावा या कोटलिन, लेकिन अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने किस टूल के ऊपर है। मींस कि अगर हमने ऐप बनाना है तो वो ऐप बनाने के लिए टूल कौन सा यूज करना है। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक टूल आता है एंड्रॉइड स्टूडियो। बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, इस पे आप अपने एंड्रॉइड ऐप्स को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अब लैंग्वेज आपने सीख ली है, अब इसके बारे में आपने देखना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, एवीडी क्या होता है, इसमें हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का जो हायरार्की है वो कैसे होती है, कहां कहां पर कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसे कि हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज करना है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन सभी के बारे में, मींस कि जिस आईडीई के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां पर हमने इमेजेस वगैरह रखनी है, कहां पर हमने कोड राइट करना है, कैसे हम अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मींस कि जो आप टूल यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो सेकंड पॉइंट हमारा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को आपने अच्छे से फिगर आउट कर लेना है। एक दो वीडियो आप देख लेना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो कैसा है, क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट कैसे हम बना सकते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में। सो सेकंड पॉइंट है लर्न अबाउट टूल। अब हमने लैंग्वेज भी सीख ली, टूल के बारे में भी पता कर लिया कि एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसमें हम कैसे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं वो हमें अच्छे से पता चल चुका है। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं और थर्ड पॉइंट है बिल्ड बेसिक प्रोजेक्ट्स या ऐप आप बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमने कोई टॉपिक्स वगैरह तो सीखे नहीं एंड्रॉइड के, सीधा ही हम प्रोजेक्ट बनाने लग गए। यही होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो अगर हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स को समझते जाएंगे, मान लीजिए आपके पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें 100 वीडियो हैं, आपने सभी वीडियोस को देखा, फिर 100 वीडियोस के बाद आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, तो वो प्रोजेक्ट बनाने में और साथ ही साथ प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। सो आप ऐसा कीजिए कि सिंपल से प्रोजेक्ट्स बनाइए, जैसे कि आप लॉगिन पेज डिजाइन कीजिए और आप कोई कैलकुलेटर बना सकते हैं वो बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको साथ ही साथ तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। मींस कि आपको पता लगेगा कि डिजाइन कैसे होता है और एक्टिविटीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ आपको लेआउट्स के बारे में भी पता लगेगा कि कौन कौन से लेआउट्स होते हैं। इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकली भी उनको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास लेआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कांस्टेंट लेआउट आता है और रिलेटिव लेआउट आता है, कांस्टेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, और हमारे पास लीनियर लेआउट भी आता है। अब लेआउट क्या है, बेसिकली जब हम अपने फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं तो वो उसमें कैसे हम अपने इमेजेस को रखते हैं, कैसे बटन्स वगैरह लगाते हैं, वो सारे लेआउट्स के ऊपर ही मींस की लाई करते हैं। तो जैसा हमारा लेआउट होगा वैसे ही हम अपने बटन्स वगैरह को लगा सकेंगे। बेसिकली डिजाइन, अपने यूआई को डिजाइन करने के लिए हमारे पास लेआउट्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले आपने जो ध्यान देना है वो देना है डिजाइन के ऊपर, कि कैसे हम अपने एडिट टेक्स्ट को लगाते हैं, कैसे किसी इमेज को अपने यूआई में हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम बटन्स को लगाते हैं। सो इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपने अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है और साथ ही साथ आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, आप इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज का क्लोन बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे लेआउट्स डिजाइन होते हैं। सो ये जो थर्ड पॉइंट है ये
अनलिमिटेड है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इतने प्रोजेक्ट बना लीजिए तो आप इस फेज में माहिर बन जाएंगे। सो ये जो है ये आपको कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसका डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा, और डिजाइन कैसा बनता है, लेआउट्स कैसे होते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा। सो ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने इन डेप्थ जाकर समझना है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अब इस थर्ड पॉइंट के बाद जो आपने प्रोजेक्ट यहां पर बनाए हैं, जैसे कि आपने एक लॉगिन पेज बनाया, अब आपने उस लॉगिन पेज को पोस्ट भी करना है। पोस्ट आप इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टा के ऊपर कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं कि मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट की है और उसमें मैंने एक बहुत ही बेसिक सा लेआउट बनाया है। वहां पर आप लॉगिन पेज का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो स्टार्ट किया और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना लिया है। सो अगर आप कोई कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हैं तो उसको भी लिंक्डइन के ऊपर डालिए। ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है, एक एक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। एक्टिविटी क्या है, बेसिकली हम एक स्क्रीन को एक्टिविटी बोलते हैं एंड्रॉयड की भाषा में। ये नहीं सोचना कि एक कैलकुलेटर बनाया है तो ये तो बहुत ही बेसिक है, लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं सोचना। तो जो भी आपने बनाया है उसे आपने अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, मैं तो बोलूंगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, वहां पर इसको पोस्ट भी कीजिए कि हाँ मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है। उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी लोगों की, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है। बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने पोस्ट करना है या नहीं करना। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं पोस्ट करना चाहते, तो यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। तो अगर आपका मन करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करना है तो जरूर कीजिए। तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ये जो थर्ड पॉइंट है इसके ऊपर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आपने अच्छे से करना है। आपने बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपने डिजाइन्स के बारे में अच्छे से देखना है, आपने लेआउट्स के बारे में अच्छे से देखना है, और साथ ही साथ कौन कौन से लेआउट्स आते हैं उनके बारे में भी अच्छे से आपने नॉलेज को ग्रैब करना है। बेसिकली इस पॉइंट में मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप एक्सएमएल जो कि हम यूज करते हैं एंड्रॉयड में डिजाइन के लिए, इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करना है। अब फिफ्थ पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, वो है प्रोजेक्ट आइडिया। अब प्रोजेक्ट आइडिया आपका खुद का भी आइडिया हो सकता है। मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूं कि आप इतना काम करने के बाद इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप एक बेसिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप एक कोर्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोर्ट्स है, ठीक है, जो कि एपीआई से डेटा को फेच करके आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो अब हमने इन सभी पांचों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपकी जो कंफ्यूजन है एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कैसे करना है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम एक बेसिक सा एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मींस कि अगर हमने एक एप्लीकेशन बनानी है तो वो कैसे बनती है। सो एक बेसिक सी डिस्कशन करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड कर देते हैं। अब ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल सके कि एंड्रॉयड में बेसिक क्या होता है, एंड्रॉयड में हमें क्या करना है। तो अगर हम किसी एक एप्लीकेशन की एग्जांपल लें, जैसे कि व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। तो व्हाट्सएप में दो चीजें हैं, सबसे पहला तो है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या है, जो आपको आपके मोबाइल फोन में दिखता है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप को ओपन किया, आपको चैट्स वाला सेक्शन मिलेगा, आपको स्टेटस वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपके सभी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मिलेगी। सो जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है फ्रंट एंड। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में उस फ्रंट एंड को डिजाइन किया जाता है बाय यूजिंग दी एक्सएमएल लैंग्वेज, जिसमें कि हम टैग्स को यूज करते हैं। जैसे कि बटन लगाना है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी यहाँ पर बनाकर दे देता हूँ। जैसे कि ये आपकी जिसमें आपने डेटा फिल करना है, ये आपका बटन लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये है डिजाइन के कंपोनेंट, और ये हम जो डिजाइन क्रिएट करते हैं ये हम करते हैं बाय यूजिंग द एक्सएमएल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। और जो फ्रंट एंड है वो हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग द एक्सएमएल लैंग्वेज एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। और अब बैकएंड के बारे में बात करते हैं। अब बैकएंड क्या है, जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो मैसेज करने के लिए आप जो सेंड बटन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब वो जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करने से क्या हो वो हम डिफाइन करते हैं बैकएंड में। मींस कि जैसे कि आपने ये टेक्स्ट लगाया है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके एक नई स्क्रीन आ जाए, क्लिक कीजिए तो न्यू स्क्रीन आ जाए,
अब न्यू स्क्रीन कैसे आएगी? वो आएगी जो हमने बैकएंड में राइट किया हुआ है। तो बैकएंड हम हैंडल करते हैं कॉटलिन या फिर जावा के साथ। डिजाइन करने के लिए एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में हम एक्सएमएल को यूज करते हैं और उस डिजाइन के कंपोनेंट को वर्किंग बनाने के लिए, मींस कि उस डिजाइन को वर्किंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं बैकएंड, जो कि जावा या कॉटलिन हम यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये ऐप स्ट्रक्चर और जो हमने पहले डिस्कस किया कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। और ये हमने जो छोटी सी डिस्कशन की है ऐप के स्ट्रक्चर की, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां आपने डिसीजन कर लिया है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट को ही स्टार्ट करना है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि कौन कौन एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीखना चाहता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।